नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स हमारे पास इंग्लिश पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके मन में एक सवाल होता है कि सर कितने दिन में हो जाएगा, कितने दिन में मैं इंग्लिश बोलने लगूँगा, 30 दिन में, 90 दिन में, मतलब इस तरह के सवाल उसके मन में होते हैं। कभी कभार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि सर ग्रामर नहीं पढ़ना है, क्या बगैर ग्रामर के इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं वो कहते हैं कि सर मैंने कभी इंग्लिश पढ़ाई ही नहीं है, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, क्या मैं इंग्लिश बोल पाऊँगा, क्या मैं कभी इंग्लिश बोल पाऊँगा। इन तीनों सवाल के जवाब मैं बारी बारी से आपको देना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहेंगे। इन 3 सवाल का जवाब देने के बाद मैं आपको कुछ 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी मदद करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला सवाल था, कितना टाइम लगेगा। अगर हमारे पास माहौल होता है, मौका मिलता है, तो हम किसी भी भाषा को मैक्सिमम 6 मंथ्स से 1 ईयर में हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने हिंदी सीखा है, हम उसी तरीके से अगर इंग्लिश सीखेंगे तो टाइम की बात कोई रह नहीं जाएगी। डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना मौके का फ़ायदा उठाते हैं, डिपेंड ये करता है कि आपका डेडिकेशन क्या है। और रही बात टाइम की, एग्जैक्ट अगर क्लास में आने से पहले अगर कोई मुझसे टाइम पूछता है तो मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूँ कि आज से ही हम इंग्लिश बोलेंगे। तो कितना टाइम लगा? 1 दिन लगा। तो इस 1 दिन से 1 साल भी आप लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप आज फैसला लेते हैं या 1 साल के बाद फैसला लेते हैं। तो जिस दिन से आप फैसला लेते हैं उसी दिन से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आज फैसला लेते हैं तो एक वर्ड का मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि वाटर। वाटर हमारे पास एक वर्ड है। अब वाटर को कैसे बोलेंगे? अगर सामने में अगर कोई बंदा है जिससे हम पानी मांगना चाहेंगे तो हम बोलेंगे वाटर, तो वो पानी देगा। अगर हमें किसी को वाटर ऑफर करना है तो हम बोलेंगे वाटर, तो वो अगर उसको चाहिए तो वो रिप्लाई करेगा। अगर कोई थर्ड पर्सन को अगर हम बोलेंगे कि वाटर प्लीज, तो उसको वाटर देने के लिए अगर हम बोलेंगे तो वो समझ जाएगा। तो पता ये चला कि बॉडी लैंग्वेज और शब्दों के मेल से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। आपने सुना होगा पीके मूवी में आमिर खान कहता है अच्छा। उस अच्छा को वो कई तरीके से बोल के दिखाता है। अच्छा अच्छा। तो इन छोटे छोटे वर्ड्स को शुरू में अगर हम सीखेंगे तो हमें इंग्लिश बोलने आ जाएगी। जैसे कि एक रिक्शा पुलर को देखा होगा आपने। बहुत सारी ऐसी जगह पे फॉरेनर्स के साथ वो इतने अच्छे से बात कर लेता है, अपनी बात को वो कन्वे कर लेता है, अपनी बात को वो समझा देता है अपनी टूटी फूटी भाषा में। उसको भी 2-4 वर्ड्स याद है। तो इसी तरीके से शुरू में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद करेंगे जो हमें सर्वाइव करने में मदद करेगा। यानी हम उसको सर्वाइवल इंग्लिश कह सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम परफेक्शन की तरफ जाएंगे। उसके लिए टाइम लगेगा। उसके लिए जब मैं आपको कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा तो आपको हेल्प करेगा। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है हमारे पास। कभी कभी हमें लगता है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है, शायद मेरे से नहीं होगा। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा तब लगता है जब हम कभी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, जब हम कभी वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब कभी हम प्रेजेंटेशंस हमें देना हो, कभी हमें मीटिंग में जाना हो और अगर वहाँ कामयाबी हमें नहीं मिलती है तो हमें लगता है हमसे नहीं हो पाएगा। अरे आपसे क्यों नहीं होगा? आपने कितनी तैयारी करी है इसके लिए? आप सिर्फ जाने से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या सिर्फ रात में तैयारी करी है और सुबह में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ओलंपिक की तैयारी करता है, अगर कोई सिंगिंग या डांसिंग कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसकी तैयारी करने के लिए कितना टाइम देता है वो। गांव में हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं तो क्रिकेट मैच खेलने के लिए वो जो कंपटीशन होता है उसकी तैयारी करने के लिए हम कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो जब हम एक छोटे से, मैं इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक गाँव में जब हम क्रिकेट खेलते हैं उसमें चुनने के लिए हम उन प्लेयर को चुनते हैं जो एक्सपर्ट हो। तो क्या इंटरव्यू या किसी ऐसी जगह पे अगर हम जा रहे हैं वहाँ वो लोग हमें नहीं परफेक्शन चाहेंगे? क्या उनको नहीं चाहिए परफेक्शन? ज़रूर चाहिए। तो हम 1 या 2 दिन में हम परफेक्ट नहीं हो सकते। तो ये सोच जो हमारी है कि हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, इतना जल्दी नहीं होना चाहिए।
हाँ, हमें परफेक्शंस के लिए टाइम देना ही पड़ेगा। सर्वाइवल इंग्लिश तो आ जाएगी, डे 1, फ्रॉम डे 1 सर्वाइवल इंग्लिश आ सकती है, वो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे आएगा। एकदम सिंपल वर्ड्स पहले हम याद करेंगे, फिर धीरे धीरे हम सिंपल सेंटेंसेस याद करेंगे, फिर उसके बाद कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस वगैरह मिला करके हम बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलेंगे। अगला है, बगैर ग्रामर के हमें इंग्लिश आएगा या नहीं आएगा। इसका बिल्कुल सीधा जवाब है, बिल्कुल आएगा। हिंदी सीखने के लिए क्या हमने कभी ग्रामर पढ़ा है? तो जब हिंदी सीखने के लिए हमने कभी ग्रामर नहीं पढ़ा है, तो हमें इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की क्या ज़रूरत है? तो सीधा सीधा इसका जवाब है नहीं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके ग्रामर को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जिस तरीके से हिंदी सीखने के लिए हमें ग्रामर को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक उसी तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए हमें ग्रामर को सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? उसका जवाब मैं बाद में दूंगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम से मैं आया हूँ, तो हिंदी मीडियम से आया हूँ तो आपका एक्सेंट रहेगा वो। अगर आप हिंदी मीडियम से आए हैं तो हिंदी मीडियम का असर वो रहेगा लैंग्वेज पे। आपकी जो मदर टंग है उसका असर जाएगा नहीं, वो रहेगा। अगर इस चीज़ के लिए कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आपको बुरा मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि उसका मदर टंग उस पर असर दिखाता है, ठीक इसी तरीके से आपका मदर टंग दूसरी अदर लैंग्वेज पे ज़रूर असर दिखाएगा। हम इसको चाह के भी नहीं हटा सकते। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो वो आपकी लैंग्वेज को आपकी तरह से बोल करके दिखाए, वो नहीं बोल सकता है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उससे ज़्यादा अच्छे हैं कि हम अपनी लैंग्वेज भी बोल रहे हैं और उनकी लैंग्वेज भी बोल रहे हैं। इंग्लिश में एक कहावत है कि एवरी डे इज़ नॉट गुड डे, बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। तो आप अच्छे दिन का इंतज़ार मत कीजिए, आज ही है वो अच्छे दिन और आज से ही स्टार्ट करिए। अब मैं आपको वो टिप्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला टिप्स है लिसनिंग। लिसनिंग कहिए या वॉचिंग कहिए। लिसनिंग में अगर आप कहीं जा रहे हैं, सफ़र में हैं, तो आप देख नहीं सकते हैं। अगर आप उस वक्त नहीं देख सकते, एटलीस्ट आप ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के आप सुन तो सकते हैं। तो लिसनिंग बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप देख भी सकते हैं, तो आप वॉचिंग, अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो दोनों फ़ायदा होगा। आप लिसनिंग प्लस वॉचिंग, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप लिसनिंग अच्छे से करेंगे तो जाहिर सी बात है, वो जो नेचुरल प्रोसेस है स्पोकन का, किसी भी लैंग्वेज को बोलने का, वो वहीं से स्टार्ट होता है। हम जो सुनते हैं, जिस तरीके का एक्सप्रेशन हमारे सामने होता है, हमारा जो साइकोलॉजी है वो उसको उसी तरीके से अडॉप्ट करता है और उसको उसी तरीके से रिएक्ट करता है। तो अगर मेरा 2 बेटा है, अगर एक बेटे को मैं दिल्ली में रखता हूँ, एक बेटे को अगर मैं गांव में रखता हूँ, और अगर 4-5 साल के बाद अगर मैं उन दोनों बेटे से मिलता हूँ, तो दोनों के एक्सेंट में फ़र्क होगा, दोनों के बात करने के तरीके में फ़र्क होगा, दोनों में कोई कमी नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो वहाँ बेकार हो जाएगा या ये यहाँ बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं। जो जहाँ रहता है वहाँ के लैंग्वेज का, वहाँ की भाषा का उस पर असर होता है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि कहीं का भाषा ख़राब होता है या कहीं का भाषा अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में हैं। जैसे कि एक क्रिकेटर आपने देखा होगा कि जब वो ज्वाइन करता है तो उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, लेकिन जब वो इंटरव्यू देता है तो इंटरव्यू देते देते उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको मौका मिलता है। अगर आपको भी मौका मिलेगा तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। तो आप सिर्फ उन मौके का फ़ायदा उठाइए। जब भी मौका आता है तो आप ग्रैब कीजिए उसको, आप उसको जाने मत दीजिए। अगर आप मूवी देखते हैं, अगर आप गाना गाते हैं, तो आप इंग्लिश में गाइए। जो लैंग्वेज आप जानना चाहते हैं आप उसको सुनिए, आप उसको देखिए। अगर आप छोटे बच्चे की चीज़ें देखना चाहते हैं या अगर आपकी उम्र छोटी है तो आप राइम्स देखिए, आप छोटे बच्चों की कहानियाँ सुनिए। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं। अगर आप मैच्योर हैं तो बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, जैसे स्पीच है, बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन्स के स्पीच है विद सबटाइटल्स, आप उनको सुनिए, बहुत फ़ायदा होगा। सदगुरु बाबा हैं, एक बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं,
गौर गोपाल दास हैं, उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, आप उनको सुनिए, बहुत क्लियर इंग्लिश बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मौलाना हैं, बहुत सारे पंडित हैं। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उससे रिलेटेड वीडियो सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये सुनो आप वो सुनो, मैं तो एक सिर्फ मशवरा दे रहा हूँ। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर आपका किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो कमेंट्री सुनिए, आप उसके इंटरव्यूज़ को सुनिए, आप उसके एनालिसिस को सुनिए, बहुत ही फ़ायदा होगा आपको, बहुत मज़ा भी आएगा। मज़ा आना चाहिए, आप वो काम करिए। आप मूवी भी देखें तो ऐसी मूवी देखें जो आप समझ सकते हो। मैं कुछ मूवीज सजेस्ट करूंगा आपको, जैसे पीट्स ड्रैगन, ब्यूटी एंड द बीस्ट, लाइफ ऑफ पाई, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारी मूवी है जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपको एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी। वो पार्टनर कोई भी हो सकता है। कोशिश करिए कि वो आपका दोस्त हो। अगर वो आपका दोस्त होगा और उसको भी अगर इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उसे भी ज़रूरत है और आपको भी ज़रूरत है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मान लो उसको ज़रूरत नहीं है, अगर वो आपका दोस्त है, आपका हेल्प कर सकता है, तो आप उनसे रोज़ आधा घंटा 1 घंटा आप मांग लिया कीजिए। आप उनके साथ इंग्लिश में बात करिए। वो भले ही इंग्लिश में बात ना करे, वो भले हिंदी में रिएक्ट करे, लेकिन आप इंग्लिश में बात करें उनके साथ। आप स्कूल जाते हो, कहीं कॉलेज जाते हो, टीचर है आपके पास, टीचर्स के पास जब भी आप जाएं कोशिश करिए आप इंग्लिश में बात करिए। आप इंक्वायरी करिए, किसी नई जगह जाते हैं, कुछ पूछना हो तो आप वहाँ पे इंग्लिश में पूछिए आप उनसे, वो बुरा नहीं मानेगा एटलीस्ट। अगर आप कस्टमर केयर पे बात करते हैं किसी भी कंपनी के, तो आप कोशिश करिए इंग्लिश में बात करिए। आप हेल्प करेगा, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, वो बुरा नहीं मानेगा, वो आपके लैंग्वेज का मजाक नहीं उड़ाएगा। अगर ये सब आपको नहीं करना है, अगर आपको इसमें शर्म आती है, तो आप रूम बंद कीजिए, आईने को अपना पार्टनर समझिए और आप उसके साथ बात कीजिए। ये तो मैंने भी किया हो, क्योंकि ये हमारे टाइम पे था, लेकिन आजकल तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आजकल सोशल मीडिया है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे तो ऐप्स आ गए। अगर वो ऐप्स नहीं, कुछ पेड है कुछ अनपेड है, अगर आपको वो नहीं करना है, जिस किसी के साथ आप चैट करते हैं तो आप इंग्लिश में करिए, हिंदी में मत करिए। HWRU की जगह आप हाउ आर यू पूरा लिखिए। आप जब भी कोई सेंटेंस लिख रहे हैं उसको शॉर्टकट में मत लिखिए, आप उसको पूरा लिखिए। अगर कोई इमोजीज भेज रहे हैं आप उसके साथ एक्सप्रेशन लिखिए, आप पूरा एक्सप्लेन करिए उसको। नेक्स्ट टिप है रीडिंग। रीडिंग आप उन चीज़ों की करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक इसी तरीके से जैसे बाकी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट था। बगैर इंटरेस्ट वाली चीज़ करेंगे तो आपका ध्यान नहीं रहेगा ज़्यादा देर तक। इसलिए वही चीज़ पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वही न्यूज़पेपर पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वही मैगज़ीन पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसी मोटिवेशनल स्पीकर्स की बुक्स पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अच्छी लैंग्वेज हो, जो आसान भाषा में आपको समझ में आ रहा हो, आप वो पढ़िए। ऐसी किताब लेकर के मत बैठ जाइए जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। शुरू में मैं तो ये सजेशन दूंगा, आप NCERT की बुक भी लेके बैठ सकते हैं। क्लास 3rd से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप बिगनर है तो क्लास 3rd 4th 5th इस तरीके से हर साल की किताब लेकर के आप, स्टोरी भी समझ में आ जाएगा आपको, बहुत आसान भाषा में लिखा होता है। चंपक एक छोटे बच्चे की स्टोरी कार्टून बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। रीडिंग जितना ज़्यादा करेंगे इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको उस वर्ड्स का प्रॉपर यूज़ भी पता चल जाएगा। और एक चीज़ और कहूँगा मैं आपको, जो भी कुछ आप पढ़ते हो कोशिश करिए थोड़ा लाउडली पढ़िए। अगर आप लाउडली पढ़ेंगे तो प्रोनाउंसिएशन भी आपका अच्छा होगा और वो वर्ड जो आप बोल रहे हैं उसको आप सुनेंगे भी, तो लिसनिंग भी होगा, रीडिंग भी होगा, ये दोनों चीज़ें होगा और आपकी स्पेलिंग भी धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। इसलिए रीडिंग हैबिट को सुधारिए। जब आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो उस वर्ड का कहाँ पे कैसे यूज होता है और जो नए वर्ड आएंगे उसको आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स आपके लिए राइटिंग है। आप लिखेंगे, आप इंग्लिश में वो सारी चीज़ लिखेंगे जो आपके मन में है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने देखा है, जो आपने सुना है। वो सारी चीज़ अगर आप लिखेंगे तो आपको उन सारे टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सबका यूज़ भी समझ में आ जाएगा और आपको एक्सप्रेशन भी समझ में आएगा। जब कभी आप बुक पढ़ते हैं
बुक पढ़ने के बाद आप रुकिए एक जगह पे और उसी चीज़ को आप अपनी भाषा में लिखिए। आप चुराइए मत, आप उसको अपनी भाषा में लिखिए। फिर बाद में मिलाइए इसको और उसको, कंपेयर कीजिए कि आपकी लैंग्वेज में क्या है और उसकी लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। अगर आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो आप मेल कैसे ड्राफ्ट करेंगे, आपको उसमें भी मदद मिलेगी। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी तो आपसे बहुत सारे लोग मेल ड्राफ्ट करवाने के लिए आएंगे। इसलिए राइटिंग स्किल्स अगर अच्छी करनी है तो आप उन सारी चीज़ पे आप लिखिए जो आपने सुना है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने देखा है, आप उन सब पे लिखिए। और लास्ट में मैंने आपको बोला था एक 5वां टिप्स दूंगा आपको, वो है रिकॉर्डिंग। आप अपनी लैंग्वेज कोशिश करिए, इंग्लिश में कुछ भी आप रिकॉर्ड करिए। आप रिकॉर्ड करिए और उसको सुनिए, देखिए कि क्या गलती है। आप चाहे तो मेरे पास भी भेज सकते हैं, मैं भी इसमें जो भी फीडबैक होगा मैं आपको दूंगा। एक और टिप्स मैं आपको जाने से पहले देना चाहूँगा। आज के बाद आप हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, आप हिंदी में कुछ भी नहीं सुनेंगे, आप हिंदी में कुछ भी नहीं देखेंगे। अगर आपको न्यूज़ देखना है तो आप इंग्लिश में सुनेंगे, अगर आपको कार्टून देखना है तो आपको इंग्लिश में देखना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, और बड़ी मेहरबानी होगी इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।